पांडवों ने भगवान का स्वागत किया। हजारों ब्राह्मणों से घिरे हुए हैं युधिष्ठिर। और उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, यह द्रौपदी किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई, ये यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई, यज्ञाग्नि से इसका जन्म है। यह परम सती साध्वी है, यह रुदन कर रही है और हम सबकी ऐसी दुर्दशा है, ऐसा दुख है। अभी तो आरंभ ही हुआ है। इस दुख के समुद्र से हम लोग कैसे पार उतरेंगे? हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि आप सबको अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज ये अनंत कौन है? तो भगवान हंसने लगे, बोले मैं ही हूं, अनंत मैं ही हूं। क्योंकि भगवान के नाम अनंत, भगवान के रूप अनंत, भगवान की लीला अनंत, भगवान का धाम अनंत, आदि मध्य अंत से रहित अनंत में ही हूं। कालात्मा, युग, संवत्सर, पक्ष, वर्ष, अयन, दिन, रात्र, कला, काष्ठा, मुहूर्त, ये सब जो है वो काल है। देवराज का काल, इंद्र का काल, देवताओं का काल, ब्रह्मा प्रजापतियों का काल, मनुओं का काल, ब्रह्मा जी का काल, महारुद्र का काल, ये सब काल है। और उस काल का प्रत्यक्ष आदि दैविक स्वरूप में ही हूं और मुझे ही अनंत के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। वह अनंत में ही हूं और वह संपूर्ण कालात्मा परमात्मा मुझको इस अनंत सूत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। इसका प्रमाण है महाराज जी अपने व्यायाम के प्रमाण से। इस प्रमाण से 14 गुना सूत्र होता है और उस 14 गुना को फिर बना करके 14 ग्रंथियां उसमें लगाई जाती हैं और इस 14 ग्रंथि में ही संपूर्ण भुवन कोश ब्रह्मांड जो भगवान की विराट विभूति है, जो काल स्वरूप है, कालात्मा है, उन भगवान अनंत की, श्री कृष्ण की इसमें प्रतिष्ठा की जाती है। इसका पूजन किया जाता है। पूजन का भी महाराज जी बड़ा विलक्षण प्रकार है। आप दुनिया के किसी कोने में अनंत पूजन करें, आपको यमुना जी का आवाहन करना पड़ेगा। यमुना जी में ही अनंत का पूजन होता है। यहाँ तो सौभाग्य से यमुना जल भी उपलब्ध हो गया और नहीं तो जल में यमुना जी का आवाहन किया जाता है, कलश में भी यमुना जी का आवाहन किया जाता है और कुशा के द्वारा भगवान अनंत की शेष की प्रतिमा बनाई जाती है और उनके मध्य में भगवान शालिग्राम को, अनंत भगवान को विराजमान किया जाता है। उनका विधिवत अर्चन पूजन होता है, यमुना जी का पूजन होता है, वरुण का संपूर्ण तीर्थों का पूजन होता है और उस अनंत सूत्र की प्रतिष्ठा होती है। और फिर पूजन के बाद 14 पुआ का ही भोग लगता है इस भगवान को। खीर और पुआ इसका भोग लगता है और आज लवण वर्जित है, भगवान को नमक का भोग नहीं लगाते। आज खीर और पुआ ही ठाकुर जी पाते हैं और खीर पुआ ही भक्तों को पाना चाहिए। कैसे पाना चाहिए? बोले 14 पुआ कांसे के पात्र में रख करके दक्षिणा सहित किसी पवित्र ब्राह्मण के नाम गोत्र का उच्चारण करके उसको देना चाहिए। अब फिर व्यास जी 14 पुआ दान करना चाहिए, 14 पुआ खाना चाहिए। अब तो इतनी सामर्थ्य लोगों में नहीं बची कि 14 पुआ खाएं, लेकिन चलो अपने काल के अनुसार छोटे छोटे पुआ बना के भी 14 की संख्या पूरी की जा सकती है। खीर और पुआ खाना चाहिए एक बार। यह है व्रत का विधान। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि इस व्रत को पहले किसी ने किया था, इसका क्या लाभ हुआ, उसको आप कृपा करके बतावें। तो एक सुमंतु नामक ऋषि का उपाख्यान भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया कि सतयुग में एक सुमंतु नामक ऋषि थे।
उनकी पत्नी, ऋषि पत्नी परम पतिव्रता, अतीव सुलक्षणा थी। उनका नाम था दीक्षा। सुमंतु ऋषि की पत्नी का नाम था दीक्षा। दीक्षा के गर्भ से उनको एक पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री का नाम हुआ शीला। वो शीला अत्यंत शील संपन्ना थी, व्रत संपन्ना थी, रूप संपन्ना थी, और अभी वह छोटी आयु की ही थी, 2-3 वर्ष की ही थी कि इसी बीच में उसकी माता को कालज्वर हुआ और माता दीक्षा परलोक सिधार गई। ऐसे ही अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने को अग्निहोत्र नहीं कहा जाता है। अग्निहोत्र की एक विधिवत दीक्षा होती है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही द्विजाति अग्निहोत्र के लिए करता है। अग्निहोत्र की रक्षा के लिए ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश की आज्ञा है। ब्राह्मण गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे और अग्निहोत्र, वैदिक अग्निहोत्र न करे तो वह अग्नि के द्वारा, देवताओं के द्वारा अभिशप्त हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना शास्त्री जी के बस थोड़ा कंडा चेताया और थोड़ा घी तिल जो फेंक दिया हो गया अग्निहोत्र। ये अग्निहोत्र नहीं है, ये है होम, ये आहुति है, ये अग्निहोत्र नहीं। अग्निहोत्र की विधि है और उस अग्निहोत्र की विधि में अग्नि स्थापन कैसे होता है, अखंड अग्नि होती है। और वैसे माताओं को वैदिक ऋचाओं का उच्चारण नहीं है, लेकिन अग्निहोत्र में कुछ ऐसी ऋचाएं हैं कि उन ऋचाओं का उच्चारण वो ब्राह्मण की पत्नी करती है। तो बिना पत्नी के आहिताग्नि नहीं हो सकता। अग्निहोत्र की रक्षा पत्नी के साथ ही संभव है। इसलिए उन ऋषि ने, सुमंत ऋषि ने अग्निहोत्र की रक्षा के लिए दूसरा विवाह किया। दूसरे विवाह में उनकी पत्नी का नाम था दुस्शीला, और जैसा उसका नाम था वो वैसी ही थी, बुरे स्वभाव वाली थी, कर्कशा थी, कलह प्रिया थी, चंडी थी, क्रोध में भरी रहती थी, अनेक प्रकार से पति को दुर्वचन कहने वाली थी। लेकिन 2 लक्षण उसमें बड़े विलक्षण थे। एक तो वो सुंदर बहुत थी और दूसरी बात ये थी कि घर की सजावट में, साफ सफाई में बहुत अच्छी थी। वो घर की साज सज्जा, दीवार पर चित्र बनाना, रंगोली बनाना और सुंदर सुंदर चित्रकारी कर देना दीवारों पर। घर में ये भी एक आजकल तो पढ़ाई होती है, घर बनने के बाद एक घर में डिजाइन करने वाला अलग होता है जो बताता है कहाँ अलमारी रखो, वास्तु वाले अलग, फिर डिजाइन वाले अलग, किस कलर का पेंट अच्छा लगेगा, किस कलर का पर्दा होना चाहिए, ये सब होती है सजावट। आजकल की भाषा में लोग डेकोरेशन कहते हैं। तो वो लगता है दुस्शीला ने डेकोरेशन की पढ़ाई में पीएचडी डिलीट किया था, ऐसी वो विशेषज्ञा थी। तो ये तो गुण उसमें था, लेकिन स्वभाव की बड़ी दुष्टा थी, दुर्वचन कहने वाली थी। पर महर्षि सुमंतु कैसे भी उसके साथ निर्वाह कर रहे थे। कन्या शीला जैसे जैसे सयानी होने लगी, विवाह के योग्य होने लगी, तो उनको बड़ी चिंता हुई। पर उस कन्या का रूप और शील बड़ा अद्भुत था। तो कौंडिन्य नामक महर्षि आए, कौंडिन्य ऋषि आए, और उन ऋषि ने कहा कि मैं सांग वेदाध्ययन पूर्ण कर चुका हूं और अब विवाह का अवसर है, मैं समावर्तन संस्कार मेरा हो चुका है, किसी पवित्र विप्र कन्या की मुझे आवश्यकता है। हे महर्षि, आप अपनी दीक्षा नाम वाली कन्या हमको प्रदान की। दीक्षा नहीं, दीक्षा तो उसकी मां का नाम था, शीला नाम की कन्या हमको प्रदान कीजिए। हमारे यहां ब्रज में कहते नीकी और पूछ पूछ, नीकी और पूछ पूछ। ये तो विचारों की समस्या ही थी
इतने महान ऋषि, इतने विद्वान ऋषि स्वयं ही कन्या का हाथ मांग रहे हैं, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। बड़ी प्रसन्नता से वैदिक पद्धति से उन्होंने अपनी कन्या का विवाह किया और अपनी पत्नी दुस्शीला से कहा कि देखो, जामाता को और पुत्री को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ इनको देना अवश्य चाहिए। तो हम लोग ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, पर हमारे पास जो कुछ भी है, कुछ द्रव्य, कुछ वस्त्र, इनको अवश्य दो। पर उस दुस्शीला ने क्या किया, घर का कपड़ा लत्ता और आभूषण वो तो एक संदूक में धर के घर में छिपा दिया और जामाता से बोली कि घर में कुछ नहीं है, यहाँ क्या रखा है दहेज के लिए, कुछ नहीं है यहाँ, और तुम्हें हमारी बात का विश्वास ना हो तो तलाशी लेके देख लो, घर में कुछ नहीं है, घर में तो कुछ भी नहीं है। महर्षि कौंडिन्य समझते थे उसके स्वभाव को, उन्होंने कहा नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं है, चलो। तो भूखे ही बिना खाए पिए, अब देखो कैसी विचित्र परिस्थिति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी बेटी और जामाता को बिना कुछ मुंह जूठा कराए भेजता नहीं है, लेकिन भूखे प्यासे महर्षि कौंडिन्य और उनकी नवोढ़ा गृहिणी दोनों ही बैलगाड़ी में बैठकर चले और उन कौंडिन्य के शिष्य भी उनके साथ चल रहे थे। वो भी गुरुजी के ब्याह में आए थे, बारात में आए थे, ऐसा समझो, पढ़ाने वाले गुरुजी के, वो सब चले उनके साथ। श्री यमुना जी का तट दिखाई पड़ा तो महर्षि कौंडिन्य ने कहा अपने शिष्यों से कि तुम बैलगाड़ी के पास रहो, गुरु माता के पास रहो और हम स्नान संध्या पासन करके आते, मध्याह्न संध्या करके आते। वो मध्याह्न संध्या करने चले गए और इधर शीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां सुंदर रेशमी लाल साड़ी धारण करके बड़ी विधि पूर्वक यमुना जी के पुलिन में बैठकर कुछ पूजा कर रही है। तो शीला ने पूछा कि देवी आप लोग क्या कर रही हो? उन्होंने करे आप नहीं जानती हैं, भगवान श्री कृष्ण जो अनंत हैं उनका हम लोग पूजन कर रहे हैं। तो क्या विधि है? तो सारी विधि उसने पूजन की माताओं ने बता दी और कहा कि ये जो अनंत सूत्र है दोरक, इसको स्त्रियों को बाएं हाथ में बांधना चाहिए और पुरुषों को दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। 1 वर्ष तक इसको धारण करना चाहिए और फिर जब भाद्र शुक्ल चतुर्दशी आवे तो फिर नवीन सूत्र को धारण करना चाहिए और पुराने को फिर विसर्जित करना चाहिए। ये बीच में टूट जाना, गिर जाना, यह अशुभ माना जाता है। एक और बात हम प्रसंगवश कह दें, इस अनंत के धारण की महिमा इतनी अद्भुत है कि श्रद्धा पूर्वक कोई अनंत धारण कर ले तो उसकी अल्प मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, किसी विषैले जीव से काटने से मृत्यु नहीं होगी। कोई विष भी दे देगा तो मरेगा नहीं वो आदमी, भगवान की कृपा से उसकी सुरक्षा हो जाएगी और सर्प आदि के दंशन से उसकी मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होगी। 1 वर्ष तक का ये पूर्ण सुरक्षा कवच है और 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद फिर व्रत का उद्यापन करके पुनः व्रत की दीक्षा ले लेना चाहिए। माने जीवन भर कर सकते हैं, भगवान की उपासना ही तो है, भगवान की आराधना, इसको जीवन भर किया जा सकता है। लेकिन जीवन भर न कर सके तो कम से कम 14 वर्ष तो नियम पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए।